Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Welcome in the ninth lecture of Object Oriented Programming. आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, क्लासेस किस तरह से क्रिएट किए जाती हैं, फंक्शंस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और हम फंक्शंस को कॉल किस तरह करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आज के लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्लासेस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। तो क्लासेस क्रिएट करने से पहले मैं क्लासेस का जनरल सिंटैक्स आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग जब भी कोई भी क्लास क्रिएट करें तो आपको ये पता हो कि आपने क्लास किस तरह से क्रिएट करनी है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, क्लास का कीवर्ड हम इस्तेमाल करते होते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते होते हैं, क्लास का नेम लिखते होते हैं। किस तरह से लिखते होते हैं, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्लास का कीवर्ड, और इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास का नेम, और उसके बाद ये क्लास की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते होते हैं, जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है। कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, पब्लिक प्राइवेट, वो हम सब यहाँ पर फिर इसके अंदर क्लास के अंदर डिक्लेयर करते होते हैं, ठीक है। क्लास के लिए जब भी आप क्लास डिक्लेयर करें तो एक चीज़ का खास क्या रखिएगा कि सी ये कैपिटल नहीं है, सी स्मॉल है। तो सी प्लस प्लस क्या जो, क्योंकि हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो सी जो है ना आपने स्मॉल लिखना है। क्लास का सी जो है वो स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। अगर आप ये कैपिटल लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा। सॉरी। उसके बाद हम इसी एग्जांपल अगर देखें कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर जो है ना कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम जो है ना क्लास को जो है ना एग्जीक्यूट करवाएंगे। पूरे प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के अंदर वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास का ना कोई भी नाम रख लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम पे भी क्लास का नाम रख सकते हैं। लेकिन इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी आप क्लास का नाम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो जिस चीज़ की आपने क्लास बनानी है, जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्लास का नाम भी उसी टास्क पर ही रखें। तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब आप दोबारा अपने कोड को रिव्यू कर रहे होते हैं या दोबारा देख रहे होते हैं तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना या रिकॉल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी हम क्योंकि टेस्ट क्लास है हमारी, इनके अभी हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए हम कर रहे हैं। तो मैं अभी जो है ना इस क्लास का नाम क्या कर लेता हूँ, टेस्ट क्लास रख देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिंटैक्स है हमारे पास, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि पहले क्लास का कीवर्ड, और क्लास के कीवर्ड का सी हमेशा स्मॉल होगा, उसके बाद स्पेस और टेस्ट मैंने क्या कर दिया, क्लास का नाम रख दिया, और ये क्लास की बॉडी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ डिफरेंट हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। और वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं, कुछ प्राइवेट कर लेते हैं, कुछ पब्लिक कर लेते हैं। उसके थ्रू हम ये फायदा होगा कि प्राइवेट और पब्लिक जो है ना हमारे पास ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। इन एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू हम लोग जो है ना आगे फर्दर जब हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इनके हमें क्या बेनिफिट है और क्यों हम इनको इस्तेमाल करते होते हैं। तो प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट हम इसलिए इस्तेमाल करते होते हैं कि वो जो हमारा डेटा है जो प्राइवेट है वो इस क्लास के बाहर से इस्तेमाल ना हो सके, जबकि जो पब्लिक होता है, पब्लिक डेटा होता है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, कोई भी क्लास बाहर से भी उसको इस्तेमाल कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है वो क्या करते हैं, हम उस क्लास के अंदर, उस फंक्शन के अंदर ही प्रोटेक्ट कर देते हैं, जहां पर उसको हमने डिक्लेयर किया होता है वो सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके अलावा वहां पर उसको हम बाहर से कहीं से इस्तेमाल मोस्टली नहीं कर रहे होते। ये फर्दर आगे जब इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, तो देन इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद जो है ना एग्जांपल्स के थ्रू ये बातें क्लियर हो जाएंगी टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि प्राइवेट होंगे, ठीक है। हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल हम कहते हैं जी ए है और सेकंड क्या है, बी है। या हम कह देते हैं कि जी फर्स्ट में फर्स्ट डेटा आ रहा है, सेकंड में सेकंड डेटा आ रहा है, तो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। नंबर वन, अब हम क्या करते हैं, प्राइवेट। अच्छा, जब आप प्राइवेट लिखेंगे ना तो एक चीज का ख्याल रखना है कि प्राइवेट का पी भी जो है वो स्मॉल है। तो ये देख लें यहाँ पे मैंने पी स्मॉल लिखा है, आप लोगों ने इसको कैपिटल नहीं करना।
तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कैपिटल नहीं करना। इसी का खास क्या रखना है कि क्योंकि सी हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमने जो है ना इस चीज़ का खास क्या रखना है कि जो लेटर्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं खास तौर पे, उनके जो लेटर्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, उनको हम अगर कोई कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल। अच्छा, हमने ये प्राइवेट लिख लिया। प्राइवेट क्या है हमारे पास, एक्सेस मॉडिफायर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कमेंट के तौर पर, ताकि आपको याद रहे। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब हमने एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, प्राइवेट कुछ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ए, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप का। चले, अभी तक हमने फ्लोट इस्तेमाल नहीं की, तो चलें फ्लोट भी इस्तेमाल हो जाएगा इस बहाने, और जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा समझ भी आ जाए कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते होते हैं। अब जो हमने ये डिक्लेयर कर लिया है, डिक्लेयर करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, हमने कुछ फंक्शंस बनाने हैं और उन फंक्शंस के अंदर इनको वैल्यूज असाइन करनी है। अब वो आपकी चॉइस है कि अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यूजर से इनपुट लेना जरूरी नहीं है तो देन आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो है ना वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देंगे। मैंने आपको दोनों वे समझाए हुए हैं। आज हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं कि मैं वेरिएबल्स को यहीं पर वैल्यूज हार्ड कोडेड असाइन कर लेता हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यूजर से इनपुट लेकर देन उन पर प्रोसेस परफॉर्म कर लीजिएगा, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप मुझसे लाइव सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते होते हैं। फंक्शंस हम क्या कर लेते हैं, पब्लिक रख लेते हैं कि हम उनको क्लास से बाहर भी अगर एक्सेस करना चाहें तो हम उनको एक्सेस कर सकते होंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड लिख लेता हूं। पब्लिक भी क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है, तो सेमीकोलन लाजमी लगाइएगा। जब भी एक्सेस मॉडिफायर लिखिएगा उसके बाद सेमीकोलन लाजमी लगाइएगा। वॉइड डेटा टाइप का मैं कोई फंक्शन बना लेता हूं। मैं कहता हूं जी फंक्शन 1 का नाम दे देते हैं, फंक्शन 1, ठीक है। और एक बात का यार जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को क्लास में बताई हुई है कि जब भी ये पैरेंथेसिस आती हैं किसी भी इनके नेम के बाद ये पैरेंथेसिस आती हैं, तो ये सेक्शन जो होता है ये एक फंक्शन को डिनोट कर रहा होता है। ये चीज़ हमें बता रही होती है कि ये एक फंक्शन है और ये क्या है, उसकी डेटा टाइप है। ये क्या है, हमारे पास फंक्शन की डेटा टाइप है। तो फंक्शन का अगर जनरल सिंटैक्स की बात करें तो पहले होती है डेटा टाइप और देन फंक्शन का नेम, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स लाजमी होती हैं, और देन फंक्शन की बॉडी, और इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते होते हैं। अच्छा, क्लास में और फंक्शन में ना बस यही एक डिफरेंस है कि जो हमारे पास क्लास होती है ना, क्लास की बॉडी जब क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी वैसे ही बॉडी क्लोज कर देता हूँ इस क्लास की, तो इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये सेमीकोलन लाजमी लगते होते हैं, जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन में जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होती है फंक्शन की, उसके बाद हम सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते होते। तो ये चीज़ ज़रा खास क्या रखिए, क्योंकि बच्चे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं मोस्टली, और फिर उनके पास एरर्स आ रहे होते हैं और उसको समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या एरर्स हैं। तो ये बेसिक छोटे छोटे एरर्स हैं जो आप लोग करते होते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं मोस्टली हम उसमें क्या डेटा टाइप लाजमी लिखते होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करते होते, वो जनरल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें हम डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं, लेकिन मोस्टली जो क्या होता है, जो फंक्शन हम जब भी कभी डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेटा टाइप लाजमी बताते होते हैं। जैसे इंट मेन का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, इंट आप डेटा टाइप बता रहे होते हैं, वॉइड भी कभी कभी हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। सो आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेयर करिए तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बॉडी भी होगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ए को वैल्यू असाइन कर देता हूं, क्या 10। मैंने क्या किया, ए को वैल्यू असाइन कर दी 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, एक और फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूं, वो भी वॉइड डेटा टाइप का कर लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं फंक्शन 2 का, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लोट है तो b इज इक्वल टू 2.9 कर देते हैं, और ये इसकी बॉडी क्लोज। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक फंक्शन ये डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, उसके अलावा ये क्या है मेरे पास, सेकंड फंक्शन, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन हो गए, और उन दोनों की डेटा टाइप मेरे पास क्या है, वॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज भी कर सकता हूँ, किसकी, क्लास की। तो देखें क्लास की बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है,
ये क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट क्या कर दिया, एक क्लास बना लिया और उसके अंदर दो फंक्शन डिक्लेयर कर लिए। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाए हैं इनको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस भी कर सकूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कि हमने क्लास भी क्रिएट कर ली और उसके अंदर दो फंक्शंस भी हमने बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको, और मैंने क्योंकि पब्लिक रखे हुए हैं तो मैं क्लास के बाहर से भी इनको एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं अब इस क्लास के बाहर एक मेन का फंक्शन बनाता हूं और उसके अंदर क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को। और उन फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इनके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं हम इनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है जी, एक मेन की क्लास बना लेनी है। मेन की क्लास जब बनाएंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली जो है ना हम उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट किस चीज का बनाएंगे, इस क्लास का बनाएंगे। देखें इसकी ना ये पूरी हायरार्की है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को एक्सेस करेंगे, क्लास जैसे एक्सेस करेंगे तो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको एक्सेस कर सकता हूं। देन उन फंक्शंस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, उन फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं इनको मैं एक्सेस कर सकता हूं इजीली। ठीक है ना, तो अब हम यही काम करते हैं कि हम जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मेन का फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक मेन का फंक्शन बना लिया। अब क्लास किस नाम से है, टेस्ट के नाम से है, तो मुझे अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं किस तरह बना सकता हूं, ये देखें, टेस्ट ऑब्जेक्ट 1। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, किसके, इस क्लास के। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट क्लास के मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डेटा को कॉल करवाना चाहता हूं तो मैं किस तरह से कॉल करवा सकता हूं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा हमने यहाँ पे फंक्शंस की टाइप क्या रखी है, वॉइड रखी है, विच मीन्स कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जब हम एक्चुअल सिनेरियोज में काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली जितने भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते होते हैं उनकी डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, वॉइड नहीं रखते होते। लाइक अब यहाँ पर क्या हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीजर रख देते हैं, इंट। ठीक है, और अगर इसको इंट किया है तो देन मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। रिटर्न क्या करवाएंगे जी, ए रिटर्न करवा देंगे। ये क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, और फ्लोट करवाया तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया, क्या, बी रिटर्न करवा दिया। अब ये क्या है, रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमने कुछ ना कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा होगा। तो अब क्या करूंगा, जैसे ही मैंने इंट मेन और आगे यहाँ पे टेस्ट के मैंने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया है तो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के बाद अब क्या होगा मेरे पास, मैं इजीली जो है ना वो आउटपुट को देख सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आ रही तो हम इसको एक और वे से भी कर सकते हैं कि हम इससे पहले जो है ना फंक्शंस को जो है ना डिफरेंट वे से जो है ना थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। उसके थ्रू क्या होगा कि आप जो है ना इजीली इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो उसका एक वे ये भी है कि आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, देखें ये क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए, किसके, इस क्लास के। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इन फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 जैसे लिखा डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद क्या करते हैं, मैं इस फंक्शन 1 को कॉल करवा लेता हूं, सी। ठीक है, फंक्शन 1 है यहाँ पे नाम हमारे पास, तो मैं इसे कहता हूं फंक्शन 1। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा तो फंक्शन 1 क्या होगा, फंक्शन 1 जो वैल्यू रिटर्न करवा रहा होगा वो मेरे पास स्क्रीन पर आ जाएगी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू क्या है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो ऑब्जेक्ट 2 फंक्शन 2। तो इस तरह से क्या होगा कि फंक्शन 2 के अंदर जो वैल्यू होगी, इनके बी की वैल्यू जो होगी वो मुझे रिटर्न में मिल जाएगी। और क्योंकि ये मेन का फंक्शन है इसने भी कुछ रिटर्न करवाना है,
तो हम रिटर्न 0 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एट द एंड हमारे पास ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने एक क्लास बनाई। अच्छा, इससे पहले जो होगा वो जो हमारे पास होता है हैश साइन इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश साइन इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वो हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लें, या अगर क्लास से पहले लिखना चाहें तो क्लास से पहले लिख लें, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको पहले लिख लेते हैं, क्लास को बाद में लिखते हैं, या क्लास को पहले लिखकर बाद में इसको लिख लेते हैं। लेकिन हैश दोनों केसेस में अगर आप इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं, तो हैश साइन इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच इससे पहले लिख लेंगे। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन को पहले लिख रहे हैं और इस सेक्शन को बाद में लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हैश साइन इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच इससे पहले लिख लेंगे और बाद में इसके बाद फिर जो होगा आप क्लास क्रिएट कर लेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें और रैम की बात करें तो हम किस तरह से इसकी आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, मेन पर आएगा, मेन के फंक्शन पर आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से आएगा, देखेगा दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। किसके, एक क्लास के ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लास है टेस्ट नाम की, उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए। तो रैम में जाएगा, रैम में जाके ये हमारे पास क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 1 के नाम से एक मेमोरी डिक्लेयर कर देगा और दूसरी ऑब्जेक्ट 2 के नाम से मेमोरी डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आगे आएगा तो यहाँ पर इसको मिलेगा कि ऑब्जेक्ट 1 मतलब कि उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है अब, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करें, क्लास का कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से फौरन क्या करेगा, यहाँ पर आएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर आके ये फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। इसको यहाँ पर ये फंक्शन मिल जाएगा तो क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, और इसके अंदर आके देखेगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, उसको वैल्यू मिली हुई है 10, तो 10 मिल जाएगी और उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं 10। तो आउटपुट पर आपको क्या नजर आ जाएगा, आउटपुट और आपको नजर आ जाएगा 10, ठीक है, इस फंक्शन के रिटर्न में। और उसके बाद जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जैसे पहुंचेगा, इस लाइन पर पहुंचेगा तो यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्ट 2 और उसके थ्रू हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सेकंड। तो फौरन क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके इसकी बॉडी में जाएगा और बॉडी में देखेगा बी डिक्लेयर हुआ, तो मेमोरी में जाके हमारे पास क्या करेगा, बी को डिक्लेयर कर देगा और क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, रिटर्न का मतलब कि ये प्रिंट करवानी है 2.9, तो हमारे पास एट द एंड ये आ जाएगा और यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, वापस कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट 2 पर, और इसके बाद यहाँ पर आएगा, रिटर्न करवा देगा और फाइनल हमारे पास ये क्या होगी, स्क्रीन पर आउटपुट हमें नजर आ जाएगी। तो होप सो आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इनहेरिटेंस के साथ मिलेंगे, हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको फर्दर जो हमने ऊप, क्योंकि यहाँ से आज के लेक्चर से हमारी प्रॉपरली ऊप स्टार्ट हो चुकी है, तो आज से ऑनवर्ड जितने लेक्चर होंगे वो हमारे ऊप पर ही होंगे। अभी हम बेसिक समझ रहे थे प्रोग्रामिंग की, C++ की बेसिक्स को समझ रहे थे। अभी तक प्रीवियस 8 लेक्चर्स में हमने C++ की बेसिक्स को समझा था। अब हम क्या करेंगे, उनको फर्दर जो है ना ऊप के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर कोशिश करेंगे कि हमने जो प्रीवियस 8 लेक्चर्स में जो कुछ सीखा उसमें से मैक्सिमम जितना हम उसके अंदर एग्जाम्पल थ्रू समझ सके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर्स को लाजमी सुनते भी रहिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।